हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 3 डिविडेंड पेइंग स्टॉक के बारे में। अगर आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें मैं ऐसे ही स्टॉक्स के नाम बताने वाला हूं जो काफी ज्यादा हेल्दी डिविडेंड पे आउट करते हैं। इससे पहले डिस्क्लेमर मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ये मेनली मेरा जो पर्पस है इस वीडियो बनाने का, इसमें आपको डिविडेंड हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक बताना है। इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप मेनली डिविडेंड पर्पज से ही कीजिएगा। इसमें ग्रोथ कह सकते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे इंडस्ट्रीज से भी हैं जो कि अब सनराइजिंग सेक्टर में नहीं आते हैं। अब उन सेक्टर में उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इसी ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है जिस वजह से इनमें से काफी ज्यादा डिविडेंड पे करती है कंपनी, क्योंकि इनके पास कैश बहुत जनरेट होता है। तो आप इनको मेनली डिविडेंड पर्पज से ही कंसिडर करिएगा। मेनली आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टॉक बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत हेल्दी डिविडेंड पे आउट करते हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ 1 साल पे कर रहे हैं, ये लगातार कंसिस्टेंटली ये डिविडेंड पे करते ही जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी 1 साल पे किया दूसरे साल नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये अपने सेक्टर में काफी ज्यादा स्टेब्लिश कंपनी है, काफी ज्यादा बड़ी कंपनी है, काफी जाने माने ग्रुप्स के अंदर ही बिलोंग करती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला स्टॉक है जो सबसे ज्यादा डिविडेंड पे करता है वो है हमारा कोल इंडिया। कोल इंडिया का नाम तो आप सबने सुन रखा होगा, क्योंकि ये इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी में से एक में आती है। और मेनली इंगेज इन द माइनिंग एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कोल एंड आल्सो ऑपरेट इन द कोल वॉशरीज। मेजर कंज्यूमर ऑफ द कंपनी आर द पावर एंड स्टील सेक्टर। इसके जो मेन जो क्लाइंटेल है, क्लाइंटेल मेनली ऐसी कंपनी है जिनका जो कि पावर से रिलेटेड है या स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है। कंज्यूमर फ्रॉम अदर सेक्टर लाइक सीमेंट, फर्टिलाइजर, ब्रिक्स से भी इनके थोड़े बहुत कस्टमर हैं इनके पास। कंपनी की मार्केट कैप देखा जाए तो लगभग 2,33,000 के से ज्यादा है, मतलब सिंपल सा ही कंपनी लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का जो करंट प्राइस है वो लगभग 379 रुपीज का है। कंपनी का स्टॉक का पी 6.49 का है। और वहीं जो इंडस्ट्री पी ही है वो लगभग 19.7 का है। इससे देखा जाए तो कंपनी अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो बहुत ज्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे है। और इसका मेन रीजन ये भी है क्योंकि अब ये ज्यादा, क्योंकि कोल में ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, तो इस वजह से भी इनमें ज्यादा उतनी वैल्यूएशन नहीं दे रहा है मार्केट इनको। इनका आरओई और आरओसी बहुत ही हेल्दी लेवल पे मेंटेन है। आरओई इनका 52% का है और आरओसी इनका 63.6% का है। इनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। इनके पास लगभग 90,000 करोड़ से ज्यादा डेप्थ है। और अगर सॉरी, इनके पास लगभग 90,000 करोड़ से ज्यादा के इनके पास रिजर्व है। और उससे कंपैरिजन में देखा जाए तो इनके ऊपर जो डेप्थ है, जो कर्जा है, वो लगभग 7,800 करोड़ का है, जो कि बहुत ही कम अगर आप उसके रिजर्व इनके रिजर्व से देखो तो। डेप्ट टू इक्विटी बहुत ही कंफर्टेबल जोन में 0.08 है। कंपनी की लगभग डीआईआई की होल्डिंग लगभग 22.6 है, एफआईआई की होल्डिंग लगभग 8.58 है और प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 63.1 है। जो मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग है अभी भी मैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स रखे हैं, इसका मतलब कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे कह सकते हो। काफी ज्यादा फंडामेंटल्स तो काफी कंपनी के बहुत अच्छे हैं। पब्लिक की होल्डिंग इसमें बहुत ही कम है, 5.59% की है। कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में लगभग 58.5 रुपीज की ईपीएस जनरेट करी है। कोई प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग किसी तरह की प्लेज नहीं है। और अगर आप कंपनी की वैल्यूएशन देखा जाए तो कंपनी का अभी जो रिसेंट में मार्केट में करेक्शन आया उसकी वजह से कंपनी का प्राइस करेक्ट हुआ है। कंपनी अभी भी अपने 200 डीएमए और 50 डीएमए से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब वैल्यूएशन एकदम कंफर्ट जोन में है। कंपनी का अगर हम मीडियन पीई देखें तो अभी भी कंपनी का जो मीडियन पीई है वो लगभग 6.4 का है। और कंपनी का अभी जो पीई चल रहा है वो 6.49 का है, मतलब अभी भी कंपनी अपने एकदम करेक्ट वैल्यूएशन पे चल रही, कोई भी उतना ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे नहीं है। अगर आप कंपनी के सेल्स देखे जाओगे तो कंपनी की सेल्स अभी थोड़ा सा कम हुई है, थोड़ा सेक्टर रोटेशन होने की वजह से। और ऑपरेटिंग जैसे सेल्स कम हुई तो ऐसे से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका अच्छा है। लेकिन अभी सेल्स कम होने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ है इनका। लेकिन अगर आप ओवरऑल सेल्स देखो तो उतना, अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो सेल्स में उतना कुछ फर्क नहीं है, अभी भी लगभग 1 लाख चले 1,40,000 करोड़ की सेल्स कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी हेल्दी है, 34% का है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 47,000 करोड़ का है। और लगभग नेट प्रॉफिट जो कंपनी का वो लगभग 36,000 करोड़ का है। इससे हमें पता चला है कंपनी काफी ज्यादा हेल्दी नंबर मेंटेन कर रही है। कंपनी काफी ज्यादा कैश जनरेट कर रही है। और मेन रीजन क्या है ना डिविडेंड पे करने का, मेन रीजन ये है कि इतना ज्यादा कैश जो जनरेट कर रही है, लेकिन कंपनी के पास इतना कुछ एरिया नहीं कि कंपनी कहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा करे। तो इस वजह से वो ये कंपनी क्या करती है कि बहुत सारा पैसा अपने इन्वेस्टर्स को ही वापस दे देती है कि आपको जो करना है आप करिए। तो इसीलिए इनका जो डिविडेंड यील्ड है, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। डिविडेंड यील्ड हमारे यहाँ पे लगभग 6.73% का है, जो कि बहुत ही ज्यादा है।
कि आप अगर इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो आपको इसमें डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा खासा मिल जाता है। 6% के प्राइस के हिसाब से 6% मिलता है, तो मतलब काफी होता है। तो आज का हमारा पहला स्टॉक था कोल इंडिया। दूसरा हमारा स्टॉक है हमारे आज की वीडियो का, वो है हमारा आईटीसी। आईटीसी के नाम तो आप सबने सुन रखा होगा। अभी थोड़ा सा प्राइस करेक्ट हुआ है, अभी थोड़ा सा आईटीसी को मार पड़ी है। लगभग इनका करंट प्राइस लगभग 433 रुपीज चल रहा है। कंपनी की मार्केट कैप लगभग 5,40,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक जो पी है वो 26.4 का है, और इंडस्ट्री पी लगभग 25.2 का है। मतलब वैल्यूएशन अभी भी कंफर्टेबल में है। उतना ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे नहीं है इन टर्म ऑफ, अगर आप इसे इनकी इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे। कंपनी का आरओई लगभग 28.4 का है, आरओसीई लगभग 37.5 का है। कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 की है। कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है, जिस वजह से हमने इसे वीडियो में इंक्लूड किया, वो है इसका डिविडेंड यील्ड, जो कि 3.18% का है। और देखा जाए तो ये जो इस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसमें शायद ही सबसे ज्यादा में आते हैं। मैंने इतना चेक नहीं किया है, लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैंने चेक किया उसमें सबसे ज्यादा डिविडेंड ये अपनी इंडस्ट्री में यही पे करते हैं। और अगर थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं तो कंपनी की स्टैब्लिशमेंट 1910 में की गई थी। आईटीसी इज द लार्जेस्ट, मेनली जिनका बिजनेस जनरेट होता है वो सिगरेट से है। इज द लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर इन द कंट्री। आईसीटी ऑपरेट इन द 5 बिजनेस सेगमेंट। और ये 5 बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, जैसे एफएमसीजी सिगरेट और एफएमसीजी अदर में, एंड फिर होटल है, फिर पेपर पेपर बोर्ड है, एंड पेपर एंड पैकेजिंग है, एंड एग्रीकल्चर बिजनेस में ये ऑपरेट करते हैं। यानी कि कह सकते हो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कंपनी है, काफी ज्यादा बड़ी कंपनी है, इंडिया के टॉप लार्ज कैप कंपनी में से एक है। इसमें लगभग 40.5% की एफआईएस की होल्डिंग है, 44.6% की डीआईएस की होल्डिंग है। उसमें डी प्रोमोटर्स की नहीं, मतलब तब भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास भी अभी 84%, 85% अभी भी होल्डिंग पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग तो है ही है। पब्लिक की बहुत ही कम होल्डिंग है, 14.8% की। ये देखा जाए कंपनी ने लास्ट ईयर लगभग 16.4 रुपीज की पे जनरेट करी थी। प्रमोटर की होल्डिंग किसी भी तरह से प्लेज नहीं है। कंपनी का ऑल टाइम हाई प्राइस लगभग 495 का है, और अभी जिनका करंट प्राइस चल रहा है 423 का चल रहा है। हम कह सकते हैं कि हाँ, कंपनी में लगभग 10-12% का प्राइस करेक्शन आ चुका है। कंपनी के पास रिजर्व लगभग कंपनी के पास रिजर्व 74,000 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व हैं। उसी के कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी के पास एक थोड़ा सा 304 करोड़ का डेप्थ है। तो अगर टोटल डेप्ट टू इक्विटी देखा जाए तो एकदम जीरो जीरो आती, क्योंकि अगर इनके रिजर्व्स के और इनका डेप्ट कंपेयर करोगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। रिजर्व सिर्फ ना जाने कितने टाइम्स इनके पास रिजर्व रखा है, कभी भी अपना लोन चुका सकते हैं। और अगर हम इसके मीडियन पी से इसको कंपेयर करते हैं तो इनका मीडियन पी लगभग 5 साल का 22 है, और अभी चल रहा है लगभग 26 का। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो अभी भी ये इतना भी हाई वैल्यूएशन पे नहीं है। अभी मीडियन पीई के आस ही पास है 22 और 26, उतना भी ज़्यादा गैप नहीं होता मेरे ख्याल से। वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से हमने इसे अपनी वीडियो में कंसीडर किया, वो है इसका डिविडेंड यील्ड, क्योंकि काफ़ी हेल्दी डिविडेंड पे करते हैं। तो इससे ऐसे अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जिससे थोड़ा रेगुलर आप चाहते हो कि नहीं, मैंने अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया तो इससे कुछ ना कुछ तो पैसे मुझे आते रहे, तो आप ऐसी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर लो जो थोड़ा बहुत आपको डिविडेंड देना देती रहती है। और मैं ऐसा मानता हूँ आपके स्टॉक के पोर्टफोलियो में कोई एक ना एक ऐसा स्टॉक तो होना चाहिए जो आपको अच्छा सा डिविडेंड पे आउट करना चाहिए। ऐसा मैं मानता हूँ। आपकी फिलोसफी एकदम पूरी डिफरेंस हो सकती है, मैं मान सकता हूँ। आप क्या मानते हो ये भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये हमारा आज का दूसरा स्टॉक था आईटीसी लिमिटेड। तो आज का हमारा तीसरा और आखिरी स्टॉक है, वो भी काफी कह सकते हो रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वॉल्व करता है, पावर जनरेशन में आता है, वो है हमारा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 298 रुपीज का चल रहा है। कंपनी का जो मार्केट कैप लगभग 2,76,000 करोड़ है। हमने जो तीनों कंपनी की आज बात करी, तीनों की तीनों ही लार्ज कैप कंपनी में आती है, क्योंकि जो छोटी कंपनी होती है उनमें से हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर सकती वो आपको इतना ज़्यादा डिविडेंड पे आउट करें। कंपनी का जो स्टॉक का पीई चल रहा है वो लगभग 70.6 रुपीज 70/6 का चल रहा है। वहीं अगर आप इंडस्ट्री पीई देखोगे तो 32.9 का चल रहा है। तो इसके साथ अगर आप इसे इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से सस्ते वैल्यूएशन पे अभी चल रही इन टर्म ऑफ इंडस्ट्री। अभी हम इसके मीडियन पी से कंपेयर करेंगे तब हमें रियल स्टोरी पता चलेगी कि क्या अपने सच में अभी सस्ते में है कि नहीं। लेकिन अभी इंडस्ट्री से कंपेयर करोगे तो हाँ, ये सस्ते में चल रही है। और कंपनी की बुक वैल्यू 99 रुपीज की है। कंपनी का आरओई लगभग 19 का है, और आरओसी लगभग 13.2 का है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। डेब्ट टू इक्विटी लगभग 1.33% का है। डेब्ट टू इक्विटी एक से ज्यादा है, जो कि थोड़ा कंसर्न वाली बात होती है। इसीलिए मैं इसको कभी जल्दी इन्वेस्टमेंट पर्पज से कंसीडर नहीं करता। इसलिए मैं इसमें मेनली अगर आप कंसीडर करना चाहते हो तो आपसे डिविडेंड यील्ड के पर्पज से ही करिएगा। इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए फिर आपके पास और भी अल्टरनेटिव बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं।
और यहाँ पे एफआई की होल्डिंग लगभग 28.3% एफआई की होल्डिंग है, और 16.9% की डीआईआई की होल्डिंग है, एंड लगभग 51.3% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो अभी मेजोरिटी ऑफ द जितना भी स्टेक है, मोर देन 95% ऑफ द स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, तो मतलब कंपनी में दम तो है। पब्लिक के पास बहुत ही कम होल्डिंग, लगभग 3.5% की पब्लिक के पास होल्डिंग है। कंपनी लगभग लास्ट ईयर 16.9 रुपीज की ईपीएस जनरेट करी थी। कम प्रमोटर की किसी भी तरह की होल्डिंग प्लेस नहीं है। और अब हम इसके मीडियन पीसेस को कंपेयर करते हैं। तो मीडियन पीस अगर हम लास्ट 5 ईयर की मीडियन पीस देखें तो इसका 10 है, और ये अभी चल रहा है 16। तो काइंड ऑफ कह सकते हैं, अगर आप इसे मीडियन पीस कंपेयर करोगे तो अभी भी ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। अगर आप इसे डिविडेंड के पर्पज से कंसीडर करते हो तो उसके लिए तो ये ठीक है, क्योंकि डिविडेंड में हमारा प्राइस कंसर्न नहीं होता। उसमें ये होता है कि हाँ, कि हमें रेगुलर डिविडेंड आना चाहिए। अगर प्राइस तो बढ़ता है तब तो वो और भी अच्छी बात होती है, हाँ डिविडेंड तो मिलता ही जा रहा है और प्राइस भी बढ़ गया, तब हम सेल करके हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन डिविडेंड ही अच्छा खासा मिल रहा है तो वो भी अच्छी बात होती है। कंपनी जितनी भी बताई मैंने, तीनों की तीनों लार्ज कैप में आती हैं, तीनों के फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है। सब लगातार अच्छी अच्छी सेल्स करती जा रही हैं। सभी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है। और जैसे कि अभी मैंने ये कंपनी का जो मैं आपको बता रहा हूँ, पावर ग्रिड का, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, वो लगभग 85% का है। जो कि मेरे ख्याल से बहुत हाई लेवल है। इतना हाई लेवल प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स है वो लगभग इस बार इनका 4600 करोड़ है, जो कि काफी हाई है। कंपनी लगातार अपना टैक्स पे कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे जाओ, देखते हैं तो कंपनी लगातार अपनी सेल्स कर दी जा रही है, सेल्स में कोई कमी नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार ही बढ़ रहा है, कोई कमी नहीं आ रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा है, 86% का है। और अगर आप लास्ट 10 ईयर का आरओई देखो तो 17% का है। लास्ट 10 ईयर का स्टॉक प्राइस सीडीआर देखो तो 14% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखो लास्ट 10 ईयर का 13% है। सेल्स ग्रोथ तो 11%, जो कि सभी मेरे ख्याल से बहुत ही हेल्दी लेवल पे है। लगातार प्रोमोटर्स की भी होल्डिंग अच्छी खासी है, एफआईडीआईएस की भी काफी अच्छी खासी यहाँ पे होल्डिंग है। तो ये थे हमारे आज के ऐसे टॉप 3 डिविडेंड पेइंग स्टॉक, जिन्हें आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कंसीडर कर सकते हो। लेकिन इससे पहले अपनी स्टडी जरूर करिएगा, और मेनली आप अगर आपको डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता है तो आप जरूर इसमें आप जरूर इन्हें कंसीडर करिएगा अपनी स्टडी के लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो आपको बहुत सारा थैंक यू है। मेरे सारे जितनी भी सोशल मीडिया के लिंक हैं वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन्हें मेरे लेटेस्ट अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।